इसका मतलब होता है कि हम कुल कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। दो बातें होती हैं, एक होता है विदाउट रिपीटेशन, एक होता है विद रिपीटेशन। रिपीटेशन लिखना था बेटा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर हैं, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे ये नंबर कहीं रखने हैं, तो मैं इन्हें कैसे रख सकता हूँ? बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे ही रख दूं, 1 1 1, ठीक है। फिर रख दूं 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 1 2 3, फिर 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 क्या करूं, 1 2 1, फिर 3 2 1, और ढूंढो, 1 3 1, 1 1 3, आगे 1 1 2, और 2 1 1, लिखा नहीं अब तक, लिख ले 2 1 1, और ढूंढ 3 1 1, और ढूंढ। हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और देख 3 3 3 हो गया, और देख। अच्छा, ये कहता है कि साहब रिपीटेशन अलाउड मत करो, आप रिपीटेशन 2 1 3, 2 1 3 ले ले, इनमें कोई आपस में रिपीट तो नहीं हो रहा है? 1 3 1, 1 3 1, जैसे ये है देख, नहीं यहाँ देख, सेम बॉक्स, बॉक्स कटिंग कर, एक बार आया, इसका बॉक्स कटिंग कर, हाँ 1 1 1 2 2 3 3, 1 2 3, 1 2 1, और तो कहीं नहीं, 1 2 1, 1 1 1 2 1, बॉक्स कटिंग कर, और देख 1 1 3 है, ये तो कट गया, 1 1 3 कट गया, 1 1 3, और देख तुम डबल तो नहीं है कहीं, काट, और बता। नहीं, ये भी कट गया, और बता। 1 2 1, ये भी कट गया, और बता। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, रिपीट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, वो तो हो गया रिपीट, डबल ना हो। अब गिनिए जरा, 1 2 3 4 5, ठीक, 6, हाँ। अब जरा करिए 6 परमोटेशन, 3 परमोटेशन कर देगा, 3 2 1, फैक्टोरियल 3 कर दे, कितने हो गए? नहीं, ये तो वो ये होता है पी, ये जो होता है पी होता है, ये तो ये परमुटेशन पे जाता है नंबर। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, फैक्टोरियल का जो मतलब होता है ना, कोई फैक्टोरियल लिखा है, मान लीजिए फैक्टोरियल एन लिखा है, तो इसको घटाते चलते हैं एन से, एन n-1 और n-2, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो n-n कर देते हैं, तो 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1 होता है। ये इन्होंने बना रखा है नंबर, फैक्टोरियल जो है एक बनाया हुआ नंबर है कि भाई घटते हुए जो है मल्टीप्लाई करते चलते हैं तब, ठीक है, ये बनाया हुआ नंबर है इनका। अब 3 नंबर है ए बी सी डी, ए बी सी, इनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली कि 6 होगा, भाई 6 जगह रख सकते हैं इसको, ए बी सी ए, ऐसे ऐसे करते 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 6 जगह रख लेंगे इनको, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसमें कहीं रिपीटेशन तो नहीं हुआ? यहाँ हुआ देख, रिपीटेशन हुआ, 1 1 1 2 2 2 2, ऐसे कर दिया हमने। अच्छा, अगर वैसे देखूं 1 2 1, नहीं 1 2 3, 3 1
3 2 1। और एक और आएगा देख, जगह बदल दी ना मैंने, एक और आएगा 2 3 1 जगह, क्योंकि ये 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे जगह बदलता चला जाता है। देख मैं बताता हूँ दोबारा, देख 1 2 3 ये है ना, यहाँ 1 2 3 कर ले, यहाँ 3 2 1 कर ले, यहाँ 1 2 कर ले, ऐसे कर ले, तो कितने बने, 3 बने। ठीक, तो यानी कि अगर कोई भी अगर कहीं किसी को भी रिपीट ना करें तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। क्लियर। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी ये 6 बन जाता है, क्योंकि इनको आपस में चेंज कर देते हैं, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। हाँ 3 बनेगा सीधा नंबर, नंबर n बनता है बस, फिर n ही बनेगा, फिर कोई बात नहीं, फिर n ही बनता है। अब देख इसने क्या किया, अब शुरू करते हैं हम, छोड़ो इस चक्कर को। ये कह रहा पहले के साथ सब लगा दो, दूसरे के साथ सब लगा दो, तीसरे के साथ सब लगा दो। अब देख ए बी सी, नहीं नहीं लॉजिक बता रहा है, ये तो लॉजिक बता रहा है। ए बी सी है तो पहले के साथ सब लगा लो, ए बी सी लग गया, दूसरे के साथ सब लगा दो, ए सी लग गया, तीसरे के साथ सब लगा दो, ए बी लग गया। उसके बाद ये इसने ये कहा कि सीक्वेंस को रिपीट कर दो, सीक्वेंस को रिपीट कर दो, सी बी ए, सी ए बी, बी ए सी, हो गया। ए बी सी, देख ए बी सी, एक मिल गया, ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। उसके बाद सी ए बी, हाँ उसके बाद इसको रिपीट कर दे, सी बी ए और ए सी बी, ये देख। इसके बाद बी ए सी, हो गया। सीक्वेंस को रिपीट कर दे, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, ए बी सी, सी सी सी, 6 बन गए। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, रुक जा। चलो अब आगे एक्सरसाइज, कोई झंझट नहीं है, सीधा एक्सरसाइज पे जा, बनाना सीख इसको। ये कह रहा है एक मैदान में 4 गेट हैं, एक मैदान में 4 गेट हैं, 4 गेट हैं। हाउ मेनी वे इज इट पॉसिबल टू एंटर द फील्ड बाय 1 गेट एंड कम आउट अनदर गेट। इसने कहा कि 4 गेट हैं, एक से एंट्री करे और दूसरे से बाहर निकले, ऐसे तरीके 12 हो सकते हैं, कैसे बता। ये देखिए 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 4 गेट है, ए ए बी सी डी, यहाँ से एंट्री करता है तो बी सी, बाकी 3 से निकल सकता है, तो 3 तरीके हो गए ले, बस हो गए ले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ मैनी वे कैन वन consonant and one vowel be chosen out of the letter to a word? क्या वर्ड लिखा है भाई ये? हाँ, COM, CAM है ना? हाँ, बी आगे क्या है? RI, कैम्ब्रिज है क्या ये? हाँ, कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज है ये। इसमें क्या कह रहा है कि इसने लेने हैं हमें, हाउ मैनी वे कैन बी वन consonant and one vowel be chosen out of the letter what, इतने इतने। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? छब नहीं, 26 नहीं होते बेटे। 5 तो वोवेल ही होते हैं, 21 होते हैं। 5 वोवेल होते हैं। इसमें कितने वोवेल चाहिए? 1 2 3, ठीक। 5 में से 3 लेने हैं। 5P3। अच्छा, 21 में से कितने लेने हैं? नहीं, कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ले। क्योंकि जो भी यहां से एक लेगा, समझ आए, उसके साथ ये तो ले ही लेगा सारे। फिर यहां से दूसरा लेगा, फिर ये सारे ले लेगा। हाँ, इसलिए होना चाहिए भाई, जो भी यहां से एक लेगा तो उसके साथ ये सारे ले लेगा। जो यहां से पहले 3 लेगा, सारे ले लेगा उसके साथ में ये। फिर 3 लेगा, फिर सारे ले लेगा। फिर कोई 3 लेगा, फिर सारे ले लेगा। तो अब ये पी क्या है? पी क्या है? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 - 3, ये फॉर्मूला है। फैक्टोरियल 21 और फैक्टोरियल 21 - 6, ये फॉर्मूला है। अब देख, यहाँ फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 रह गया, यहाँ फैक्टोरियल 21 और यहाँ फैक्टोरियल 15 रह गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, पी का फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले में से नीचे वाला पी घटा दिया करते हैं। अब इसे मिला के देख, पीछे आंसर भी आएगा इसका। मेरे पास पीडीएफ है, मैं आंसर मिला दूंगा। पीडीएफ की आंसर सीट भेज रहा हूँ मैं तुझे। सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं। ये है XXIX। हाउ मैनी, दूसरा क्वेश्चन है, वेज कैन बी ए कॉन्सोनेंट एंड वन वोवल बी चूजन इतने इतने। बेटा, एक वन 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 वोवल चूज करना है बेटा। और कितने कर दिए? 3 कर दिए। हाँ, यही तो कहानी खत्म हो गई ना, यही तो गड़बड़ कर गया। 5 में से 1 कर। हाउ मैनी वेज कैन बी कॉन्सोनेंट एंड वन वोवेल बी चूजन। तो मल्टीप्लाई जो करना है 5P1 से कर। हाँ, 3P1। हाँ, और ये क्या बचेंगे? 6P1। ये है, ये मिलाइए जरा इसको। ठीक है, ओके, डन। तो एक एक कह रहा था करने के लिए, हमने पूरा ही रिकॉर्ड खर्च खाली कर दिया उसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा, शाबाश।
How many ways it is possible to take one apple, one orange, and one pear from a basket containing 5 एप्पल हैं, 4 ऑरेंज है, 5 एप्पल कितने हैं? एक एक ही कह रहा हूँ, क्वेश्चन में पढ़ ले। हाँ 14 फ्रूट हो गए बेटा। नहीं, एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी बेटा। वो कह रहा है हाउ मैनी इज पॉसिबल टू वन एप्पल, वन ऑरेंज एंड वन पियर है। एक छह एप्पल में से एक चाहिए तुझे, और क्या नाम, 4 ऑरेंज में से भी एक चाहिए। और 5 पियर में से भी एक चाहिए। तो 3 फ्रूट सेलेक्ट करवा रहा है ना खाली। तो 3 तो एक एक करने पड़ेंगे ना। नहीं तो फिर ये 14 में से एक निकालेंगे कि 6 में से? ना 6 में से एक सेलेक्ट कर पहले, 6 में से एक। अच्छा 14 में से एक तो कोई भी आ जाएगा। ये तो कहानी ये हो रही है, 6P1, 4P1, 5P1। अब मिला आंसर। हाँ अब 6P1 करेगा तो 6P1 तो 6 ही होगा ना। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 120 नहीं आ रहा है क्या? हाँ 120 आ रहा है। 14 में से नहीं, 14 में से तो फिर अलग बात हो जाती है ना, फिर तो कुछ सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है ना फिर तो। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। In how many ways can two prizes can be given to class 12th boy if one boy may रिसीव बात? ये कह रहा है कि एक बच्चा दोनों प्राइज ले सकता है। वन बॉय दोनों प्राइज ले रहा है। एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, इफ नो बॉय कैन रिसीव मोर देन वन प्राइज, मोर देन वन, यानी अब कह रहा है कोई भी बच्चा एक ही प्राइज ले सकता है। अच्छा और क्या दिया? 12 बच्चे हैं बेटा, 12 बच्चों की क्लास है ये, 12 स्टूडेंट है। अब सवाल यही खड़ा हुआ कि इनके पास इनाम कितने हैं। हाँ, भाई एक बात और भी तो आएगी, इनके पास इनाम है कितने? 12 बच्चे हैं क्लास में। कह रहा है 2 प्राइज एक बच्चे को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल तो इनका यही है। और दूसरा इनका यह है कि एक बच्चे को एक प्राइज दे दें हम। दो इनाम है बेटा, इनके पास प्राइज 2 हैं, प्राइज 1 और प्राइज 2, 2 प्राइज है इनके पास। पहले केस में ये कहा है कि 12 में से हम ये दोनों ही इनाम एक ही बच्चे को दे सकते हैं। नहीं, एक ही बच्चे को दोनों प्राइज दे सकते हैं। हाँ,
और ये भी कर सकते हैं कि हम एक एक भी दें। एक बच्चे को एक ही मिलना चाहिए। एक बच्चे को, या तो देख मेरी बात को, इसका इसका मतलब समझ ले कि ये दो प्राइस है। मान लीजिए 50 मार्क्स से ऊपर जो बच्चा मार्क्स लेके आता है हम उसको प्राइज देते हैं। बात को समझो, 100 में से 50 नंबर लेकर एक बच्चा आता है 50, हम उसको प्राइज देते हैं। एक ही बच्चा ऐसा पाया गया जिसने 52 मार्क्स अटेन कर लिए, तो हमने क्या किया, दोनों प्राइज उसी को दे दिए। क्लियर? अब इसके बाद ऐसा भी हुआ कि 50 से ऊपर एक बच्चा आया, 50 से ऊपर 3 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, तो उसमें से भी हम या तो टॉप वाले को दोनों दे दें, या फिर दो अलग अलग केसेस ही बना दे, बस इसके दो आंसर जाएंगे ना। ये पहले में दोनों केस इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। बात को समझ, पहले केस में ही दोनों केस इन्वॉल्व हो सकते हैं। वन बॉय मे रिसीव बोथ। कैन लिखा है वहां पे, कैन लिखा है, कैन इज नॉट कंपल्सरी। मे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हाउ मैनी वे कैन बी, कैन टू प्राइजेस बी गिवन टू ऑफ अ क्लास इतने इतने इफ वन बॉय में रिसेंट बोथ, एक बच्चा दोनों को रिसीव कर सके। तो दो एक कंट्रावर्सी हो गई ना। अगर मान लीजिए दोनों इनाम एक ही बच्चे को देने हैं, बात समझो, 12 में से, तो 12 में से पहले उसे एक इनाम दे दो, ये लो, हो गया। फिर कितने, फिर बच्चे कितने बचे, 11, फिर दे दो। 12 में से एक बच्चे, ये 12 बच्चे हैं, उसमें से आपने क्या करा? 12 में से एक को दे दिया, चला गया वो एक तरफ। फिर कितने बच्चे बचे, फिर बच्चे बच गए 11। तो 11 में से फिर एक को दे दिया। ठीक है। ये तो तरीका फिट हो जाता है ना। हाँ, अब ये जो बच्चा चला गया कह रहा है इसी को भी 2 दे दो, तो इसका 2 इंटू 12 P1, दो इनाम इसी को दे दूं, तो फिर क्या बचे, क्या फिर दोनों इनाम इसी को दे दूं, तो फिर तो आंसर फिर तो यही बनेगा ना भाई, फिर तो खत्म कहानी भाई, दोनों इनाम इसी को दे दे, बात ही खत्म हो गई। तो पहले का आंसर तो ये होगा, दूसरे का आंसर ये पूरा। 12 P2 करें, दो इनाम है, 12 P2, 12 में से किसी को किन्हीं कोई कोई दो 12 में से बांट दें। चेक करो इनको फटाफट क्या क्या आंसर है, देखें जरा। 12 P1 तो 12 ही हो गया, ले दोनों दे दिए इसको। अब एक एक को दिया, फिर एक एक को दिया, 12 + 11 हो गए, ये हो गए 23। ठीक, अब 12 P2, ये हो गया फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 -2, फैक्टोरियल 12, और ये हो गया फैक्टोरियल 10। तो 12 को कम कर लें, 12 × 11 कर लें, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 काट लें, ये तो सिंपल बात है। 12 × 12 कितना हो गया, 12 × 11 132। 130। तो मिला दे कि इनमें से कौन सा आंसर मैच करेगा। यार सेकंड 132 आपका उसका है, जहाँ पे एक बच्चे को एक ही मिलना। एक बच्चे को दे दिया। तीन तीन मैंने तीन तीन तरीके से विकल्प लेके चला मैं इसमें, 3 ऑप्शन लिए मैंने। 132 ही आंसर आया ना। नहीं, इसके तो दूसरे वाले का तो देख पहले, दूसरे वाले का तो किया ही नहीं हमने।
दूसरे वाले का आंसर, अच्छा पहले वाले का क्या है? 1, तो इन्हें जोड़। 12 P1, 12 P1 12 और 11, कितने बनेंगे ये बनेंगे 23। 134 कैसे आ जाएगा? 144 है ना? मतलब 134 तो ठीक है। अगर दोनों इनाम एक ही को दे रहे हैं तो 12 का स्क्वायर खत्म, 12 12 हो जाएगा ना फिर तो, बस ये 12 P1 है ना, 12 P1, फिर दूसरा भी उसी को दे दे, 12 P1 दे। भाई एक बच्चे को एक इनाम दिया, ठीक है, 12 P1, उसे बिठा दिया वापस। इतने में बात, एक बच्चा इतने तरीकों से ढूंढ लिया, बात को समझ। ये 12 P1 तो 12 बच्चों में से एक बच्चे को एक ही नाम दिया है। 12 बच्चों में से एक, 12 हाँ एक एक को दिया ना, पहले वाले में तो कह रहा है एक बच्चा 2 ले सकता है ना इनाम। हाँ, तो उसका आंसर 144 आ रहा है ना। हाँ जी, तो 12 में से एक बच्चे को बुलाया, बुला के उसे इनाम दे दिया, भूल गए। इतने तरीके हो गए, इतने मेथड हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर से लिस्ट में उसी का नाम आ गया, हाँ, फिर दे दिया उसी को, अच्छा, फिर वही आ गया, तो 144 नहीं हो गया। तो फिर वो तो एक मिनट, 12 अपॉन रूट फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 आएगा। तो हाँ 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 सर। और सेकंड वाले में तो हमने 12 में से एक को दिया। 12 में से 2 देने हैं और क्या करना है। नहीं नहीं, सेकंड वाले में तो हमें एक बच्चे को एक ही देना है ना। हाँ हाँ, 12 में से 2 देने हैं, बस खत्म। 12 में 2 बच्चे सेलेक्ट कर देने हैं, 12 P2 हो गया, खत्म बात। 12 में से दो बच्चे क्यों? क्योंकि उसमें तो कह रहा है कि एक बच्चे को एक मिले हाँ, और 2 इनाम है। तो कहाँ लिखा है दो नाम है? पर ओ हाँ 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 हाँ, प्राइस तो 2 ही है ना, प्राइस तो 2 ही, प्राइस तो 2 ही। अगला पढ़ो बेटा, चलो अच्छा। देर आर 10 कॉम्पिटिटर इन अ रेस फॉर 3 प्राइज। यहाँ पे प्राइस 3 है बेटा, ध्यान रखना। इन हाउ मैनी वे कैन बी प्राइजेस बी गिवन? सिंपल क्वेश्चन है। कितने 10 10 10 P3 नहीं हो जाएगा ये? मिलाइए आंसर। P3 हाँ मिला ले आंसर, 10 P3 है। बस 3 ही इनाम देने हैं, और कितने देने हैं? हाँ, मिला ले। हाँ, 10 × 9 × 8, खत्म कहानी। तो 9 × 8 = 72, 720 हो रहा है, देखिए। हाँ वही है। चलो आगे बढ़ो। How many different signals? सर ये आपका ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो उसे पेज नंबर निकाल। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है? लैंग्वेज कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो पेज नंबर के सामने वो स्क्रीनशॉट आ गया, हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ।
how many different signals can be made by hosting four flags How many different signals can be made by hosting 4 flag of one must with 7 flag choose from? कह रहा एक तो होना ही चाहिए, मतलब एक झंडा तो पक्का ही होना चाहिए। सेलेक्टिविटी तुझे 6 में से लेनी है, बात खत्म, और 3 की लेनी है बस। How many different signal can be made by hosting 4 flag on one mast? अच्छा मास्ट है ये तो, with 7 flag to choose from। 7 झंडों में से 4 झंडे। तो 7P4 नहीं हो जाएगा? हाँ मिला ले आंसर, क्या दिक्कत है। 7P4 का आंसर देख ले फटाक से, कोई कंडीशन तो है नहीं इसमें। 5 into 6 into 7 20 अरे अभी 7th वाला नहीं आ रहा, देखते हैं 7th वाले में क्या गड़बड़ की हुई है इन लोगों ने। How many integer number can be formed with the 4 digit? डिजिट 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। Can be formed with the 4 digit 1 2 3 4? How many if 0 is substituted for 1? इंटीग्रल बनाने हैं हमें फॉर्म विद द 4 डिजिट इतने इतने, तो ठीक है 4 के तो बन जाएंगे, बस 4 4 4 4 3 2 1 करके बन जाएंगे। हाउ मैनी 0 इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर 1? अगर 1 की जगह पे 0 रख लें तो कितने बनेंगे? हाउ मैनी इफ 0 इज, 4 का तो दे रखा होगा ना। मेरी आवाज नहीं आ रही? यहाँ से मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है ना? हाँ, आवाज कट रही है, 1 मिनट रुक जा, 1 सेकेंड रुक जा, बस मुझे 1 सेकेंड दे दे तू। हाँ आप देखे जरा। कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है ना बेटा। 4 ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूटेड फॉर 1, इफ 0 जो है वो 0, हाउ मैनी इंटीग्रल कैन बी फाउंड, इतने इतने इंटीजर, इंटीग्रल है ना, विद 4 डिजिट इतने इतने, हाउ मैनी इफ 0 इज सब्स्टिट्यूट फॉर 1। इंटीग्रल नंबर मांग रहा है ये, बहुत सारे बन सकते हैं ना 4 से तो। नहीं 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 बेटा, एक एक बात ये भी तो बहुत बड़ी कहानी हो जाती है कि वो 4 डिजिट हैं और उस इंटीग्रल नंबर में कितने डिजिट होने चाहिए। भाई एक बात बता, मान लो मैंने एक ही रख लिया, फिर मैंने एक 2 रख लिए, 4 की पावर 4 देखिए आंसर है क्या? हाँ 64 इंटू 64, पहला नंबर ये देख कितना आंसर है, आंसर देख कितना है, सिर्फ 24। 1 मिनट, तो 4 3 2 1, बस 24 हो गए ले। एक ही बना रहा है, एक ही ले रहा है, बस एक ही, एक 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 एक, एक। 4 में से एक ले रहा है, बस खत्म। एक इंटीजर लेना है, और 0 वाले पे क्या ले रहा है? 6।
जीरो वाले पे 6 ले रहा है। अभी भी आवाज कट रही है। अरे यार ये जो ब्लूटूथ है ना, ये झंडू बाबा श्री राम है। रुक जा 1 मिनट, मैं तुझे पुरानी आवाज दे देता हूँ। हम्म, हम्म, इसको बोला था कि हेलो। हाँ ठीक है, अब आ गई। मैं इसको बोला था कि ये इसको तू अपने ही पास रख ले भैया। हाँ शाबाश। आ जाएगा, आ जाएगा, तेरी आवाज़ यहाँ इसमें आती रहेगी। हाँ तो जीरो वाले का क्या करें? जीरो वाले में तो 6 ही बनेंगे। हाँ, एक ही तो इंटीजर है। 4 में से एक ले ले बस, 24 हो गए सीधे। मतलब मेरी बात सुन, 4 में से एक ले लेगा ना। नहीं नहीं नहीं, 4 में से एक। फिर 3 बचे, जो तूने एक ले लिया उसके बाद 3 नहीं बचेंगे, उनमें से भी एक ले। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, इंटीजर पूरा पूरा नंबर होता है, एक नंबर होता है, एक इंटीजर ले रहा है वो। एक डिजिट का नंबर, एक डिजिट का नंबर। तभी तो मैं कह रहा था, अगर 4 को लेकर के नंबर हम बनाएंगे, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 नंबर का, बहुत नंबर बन जाएंगे भैया। हाँ 24 हो जाएंगे, और क्या है। इसमें इसमें जरा इसका दूसरा आंसर भी कुछ दे रखा है क्या, देख देखिए ना। उसमें 6 आना चाहिए फिर। 18। एक मिनट। हाउ मैनी इफ जीरो इज। अच्छा। ये कहता है पहले नंबर पे जीरो ना आए। पहले नंबर पे जीरो ना आए, तो 6। तो पहले नंबर पे जो है तो फैक्टोरियल 3। इंटीजर बनेगा नहीं। पहले नंबर पे जीरो ना आए, पहले नंबर पे क्या आ जाए? इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, 3 2 1 ये आ जाए। ठीक है। 4 में से कोई भी आ जाए, 4 में से कोई भी आ जाए, 4p3 कितना बन रहा है जरा देखिए। हाँ, 24 बनेगा, है ना। और 4p2 कितना बनेगा? गायब कर दे जीरो को। 12। हाँ। अच्छा, ये क्या नाम ना ना, बात नहीं बनी बेटा। बनी नहीं बात ये, क्योंकि 4 जो है ना, 4 है हमारे पास इंटीजर, और 1 को हम हटा रहे हैं वहां से। हमारे पास बचे 2 3 4, ये बचे हमारे पास। इन तीनों में से हम कोई भी एक पहले ले सकते हैं। तो यानी हम करेंगे 3 3p1। यही तो होता था। 3p1, 2p1, 1p1, ये हो गया ना। 3 में से एक ले लिया। अब अभी 1 तो है ही नहीं ना। अब तो नंबर ये हैं 2 3 4 0, अब तो नंबर ये हैं।
तो जीरो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, क्या फर्क पड़ता है जीरो को? हाँ, चार में से करना है। जीरो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यहाँ जीरो ना आए। तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये दो डिजिट का नंबर कैसे बन जाएगा? एक मिनट रुक जा। भाई देख, मैंने इन तीनों को कहीं भी रखा। इंटीजर बनाना है तो कुल मिला के 24 बने हैं। और 24 में से हम जीरो वाले, वन वाले घटा दें, क्योंकि वहां जीरो आ जाएगी जहां जहां वन आएगा। तो 6 जगह पे वन आएगा। कंफर्म कर, 6 जगह पे वन आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ हो गया जीरो। एक नंबर जीरो भी तो है यहाँ पे। 18 को तो, 18 ऐसे तो नहीं निकल सकता ना, मुसीबत ये है। 18 में तो वो 6 नंबर तो काटने पड़ेंगे ना यहाँ से। अब ये है हमारे पास नंबर 3। अब 3 में हम, 3 में तो हमारे पास 6 ही नंबर बनते हैं ना। तो 24 में से 6 घटा दूं अगर मैं, तो कितने बनेंगे? 18। हाँ, तो अब जीरो आ जाएगा। हम्म, अब जीरो आ जाएगा। 24 में से 6 घटा दूं अगर, क्योंकि 24 तो बनेंगे ही बनेंगे। और जीरो पे तो कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। इसने वन पे जीरो रिप्लेस किया, जीरो पे वन रिप्लेस किया। कमाल की बात है। ये कि लैंग्वेज इशू प्रॉब्लम हो रहा है ना, लैंग्वेज फंस रही है ना। कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आ रही बात। हाउ मैनी, इफ जीरो इज सब सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन। भाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब तो वन की जगह पे है ना। पहला ही नंबर जीरो कर दिया, बाद में इसने 0 2 3 4 है ना। अच्छा, अगर जीरो आ भी जाए, मान के चल बात, अगर सभी नंबर रखे हैं हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। और अगर हमने 3 बनाए, सिर्फ जीरो रखा ही नहीं है उसमें, तो आएंगे हमारे पास 6। हम्म, 6 नंबर बनेंगे ना फिर तो। सुन सुन, पेंडिंग में डाल, पेंडिंग में डाल। मैं देखूंगा, मैं अपने आप देखूंगा, पेंडिंग में डाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर, टाइम वेस्ट मत कर। पेंडिंग में डाल, क्योंकि जीरो वाला चक्कर। हाँ, आगे वाला पढ़ो, छोड़ो चक्करबाजी। जीरो वाले को मैं राउंड अप करके देखता हूँ, जीरो इसने लगाई कैसे है मैं देखूंगा। 18 कैसे लेके आया, मैं कर लूंगा रिसर्च इस पर अपने आप। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे तो क्वेश्चन कहीं आते हैं जो पेंडिंग में जाए नहीं जाने हैं। हाँ, आगे चल। हाँ, मैंने ये कहना, ये पढ़ ले, 8 नंबर। जीरो तो वन होता है बेटा।
फैक्टोरियल 0 तो 1 होता। फैक्टोरियल 0 1 होता। 1 को तो कितनी भी बार कर ले 1 ही आएगा, वो तो हो। 8 का सेकंड पार्ट का आंसर तेरा कितना रहा? 60 आ गया पूरा। आंसर 24 आना चाहिए। पढ़ लेंगे 8 नंबर को, देखते हैं क्या गड़बड़ है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाई होस्टिंग 4 फ्लैग? 4 झंडे ऑन वन मास्ट, ठीक है, किसी के ऊपर। 7 फ्लैग टू बी चूज फ्रॉम। अच्छा 7वें का आ गया, 8वें पहुंच गया, और अरे बाप रे 8वें पहुंच गए। इन हाउ मैनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड क्या है ये? माइनस ओ। अच्छा सेकंड पार्ट में चलते हैं। अरे हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी बिगिन विद एम? एम से तो फिर उसके बाद लगा देना, एम फिक्स करके बाकी कर देना, ठीक है। हाउ मैनी विल नॉट बिगिन विद एम, घटा देना। टोटल बना दे पहले, पहले टोटल बना दे और एम वालों को उसमें से घटा दे। हाँ हाँ, ऐसा होता है जब तूने एम लगा लिया पहले नंबर पे और सारे बना लिए तूने। देख पहले नंबर पे तूने एम फिक्स कर लिया, तो ये कितने बचे आगे? तो हो गया फैक्टोरियल 4। नहीं नहीं, एम तो फिक्स हो गया बेटा तेरा पहले नंबर पे, बात को तो लगा। पी की फॉर्म में नहीं लिखा जाया करता। फैक्टोरियल 4 है बस, ये तो खत्म। पी फोर, ये तो P4P लिख ले इसको तो। इसको तो ऐसे लिख देते हैं ना, 4P4। अरे छोड़ दे वो छोटी मोटी बातें, डिक्शनरी बनाएगा पैटर्न बनाएगा क्या? 4 में से 4 ही लेने हैं ना, ये तो फिक्स हो गया ना, इसका तो कुछ होना नहीं है। नहीं परमुटेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे? अरेंज कर दे वो तो उठा के, वो तो कॉम्बिनेशन में करेंगे फिर। बात समझ में आ जा, 5 में 5 नहीं है, ये कह रहा है हम पहले नंबर पे होना चाहिए। वो तो गया, वो तो पहले पे ही रहेगा। आगे वालों को बदल ले कितना, इनको कहीं भी बदल ले तू। हाँ तो हो गया 4 3 2 1, कितना हो गया ये? 4 से 24 हो गया ना। मेरी बात सुन पहले, 4P1 3P1 2P1 ऐसे करेंगे। क्योंकि 4 है लेटर तेरे पास, एक एक को रखता नहीं जाएगा। जब एक को रख दिया, फिर कहां से रख लेगा उसे? फिर 3P1 नहीं करेगा। अच्छा अब ये तो हो गया तेरा पहला मामला, पहले नंबर पे है। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी विल, हाउ मैनी विल बी लेटर ऑफ द एम, हाउ मैनी विल नॉट बी बिगिन विद एम, ठीक है। हाउ मैनी बिगिन विद एम एंड विद एस, बड़ा लफड़ा कर दिया। हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इतने भी अरेंज? हाउ मैनी लेटर में तो कोई इशू नहीं आया, तो 5 लेटर हैं, वो तो 5 हो गया ना सीधा। 5P5 हो गया, ये तो 120, ये तो 120 हुआ करता है, खत्म। पहले नंबर पे एम रखा, ये 24 हो गया। लास्ट में एक मिनट, हाउ मैनी बिगन विद एम एंड विद एस, बाद में एस भी तो है। नॉट बिगन विद एम, जो नॉट बिगन विद एम है वो कितने हो गए? 120 माइनस 24, इनमें आएगा ही नहीं एम पहले नंबर पे।
हाँ 96 आ गया ले, क्योंकि पहले नंबर पे इनमें आया है हम। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, बिगेट विद एम एंड विद एस। अब यही करना है, बस इतना ही करना है। 3, 6 हो गया, ये 6 हो गया ले। बस बीच में 3 बचे, उन्हें अदला बदली कर ले, बाकी तू कुछ नहीं कर सकता। 3 ही तो है बस बीच में। हाँ, 3, 2, 1, 3P3, 3P1, 2P1, 1P1। मेरा इसका आंसर मिला। सारे आंसर चेक कर इसके। लास्ट वाले का आंसर 6 है। हाँ बस ठीक है, हो गया काम। ऊपर वालों के सब ठीक हैं। 96 ठीक है। लास्ट वाले का कितना आ रहा है? अरे कोमा लगा के आगे पीछे लिख दिया होगा, ये देख ले 6 कहीं आंसर में है भी कि नहीं। अच्छा, ये क्या है फिर, 96, 96 है कहीं? ठीक, 120 है कहीं? 24 है कहीं? बस ठीक है। कोमा लगा के आगे पीछे लिख दिए होंगे, उससे सीक्वेंस बिगड़ गया। लास्ट वाले का 6 ही लाया मैं भी। मेरी बात सुन, बीच में कितने लेटर हैं? ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। 3 को कैसे अरेंज करेगा? 3P3, तो फिर कितना होगा? अदला बदली, 3 की अदला बदली करने में 6 ही तरीके तो बनते हैं। कसरत कर दी दिमाग की। लगा दिमाग, लगा, अब तो दिमाग थोड़ा सा पक्का हो गया तेरा, लगा इस पे दिमाग। हाँ, ना बेटा ना ना। नंबर कैसे नेगेटिव जा, सेलेक्टिविटी का नंबर कैसे नेगेटिव जा सकता है? तो ये तो गणित की तौहीन हो जाएगी फिर।